हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी caused in normal heart by connective tissue separating the artery from ventricles is solved by. क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, जो हमारा नॉर्मल हार्ट है, किसी भी डिजीज फ्री हार्ट है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, जो कि सेपरेटेड है टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से. सो नाउ लेट्स सी. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें हार्ट के बारे में पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए हमें? हार्ट का डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा हार्ट दिखता कैसा है, एंड उनके फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए. जितने भी उसके अंदर ऑर्गन, जितने भी उसके अंदर पार्ट्स प्रेजेंट है, सबके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए. सो नाउ लेट्स सी अ डायग्राम. डायग्राम देखिए हार्ट का. तो हमारे हार्ट के डायग्राम के अंदर बेसिकली क्या है, सारी की सारी हमारी आर्टरीज और वेन प्रेजेंट है. दीज आर ऑर्टास, सुपीरियर वेना कावा, ये सब प्रेजेंट होती है हमारी इंफीरियर वेना कावा, जिनका क्या काम है, हमारा ब्लड सप्लाई के अंदर, ब्लड ट्रांसपोर्ट के अंदर इनका फंक्शन है. ब्लड ट्रांसपोर्ट के अंदर लंग्स से हमारा ब्लड को बॉडी टिश्यूज तक लेकर जाना, और बॉडी टिश्यूज से लंग्स तक लेकर जाना, ये सब काम हमारी ब्लड की वेना केवास, ऑर्चा, ये सब करती है. राइट. फिर हमसे बेसिकली पूछा इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी के बारे में. तो अभी हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, उसी पार्ट के ऊपर रहेगा कि इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी होती किसकी वजह से. सो अगर हम हमारा डायग्राम देखें तो हमारा हार्ट क्या है, डिवाइडेड है. ये तो हम क्लियरली देख सकते हैं. हमारा हार्ट कैसे डिवाइडेड है, इस तरीके से डिवाइडेड है, ऐसे है ये हमारा हार्ट, लाइक दिस. हमारे ये क्या है, दीज आर राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ऐसे डिवाइडेड है. ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये हमारा राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है. सो क्या है, हमारा हार्ट डिवाइडेड है. ये हम देख सकते हैं डिवाइडेड है. और ये डिवाइडेड है किससे, ये हमारा डिवाइडेड है इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम से. सेप्टम है यहाँ पे हमारे हार्ट के पीछे प्रेजेंट, जो हार्ट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. डिवाइड कर रहा है हमारे हार्ट्स को लेफ्ट पार्ट के अंदर और राइट पार्ट के अंदर. सो इस डिवीजन के होने की वजह से हार्ट के अंदर डिसकंटिन्यूटी ना आ जाए सिग्नल की. क्या ना हो जाए, इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी. इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी से हमारा मतलब क्या है, कि ये जो डिवीजन हुआ है हार्ट के अंदर, लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट के तरीके से, वेंट्रिकल्स और आर्टरिया, क्या कि एक ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है. तो ये इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी ना हो जाए कि सिग्नल मिलने में टाइम लगे, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के अंदर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े. तो उसके लिए क्या होता है, हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं, सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं. सो नाउ लेट्स सी. हमारे हार्ट का मेनली पेसमेकर क्या है, हमारा पेसमेकर है दैट इज एस ए नोड. दिस इज, ये क्या है, हमारे हार्ट का प्राइमरी पेसमेकर है. पेसमेकर, पेसमेकर यहाँ पे इसका क्या मतलब है, कि हमारे जो है ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा. सिग्नल प्रोवाइड करवाता है पेसमेकर. किसका, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है ये सिग्नल, कि हमारे हार्ट को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, बता रहा है ये. राइट. यही सिग्नल ट्रांसपोर्ट करता है किसको, एवी नोड को. दिस इज एवी नोड. ये प्रेजेंट हमारी एवी नोड देख सकते हैं हम यहाँ पे क्लियरली. दिस इज एवी नोड. इसका क्या काम है, ये हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है. क्या है, सेकेंडरी पेसमेकर. पेसमेकर. तो ये क्या करेगा, एवी नोड हमारी बाकी के हार्ट तक सिग्नल ट्रांसफर करवाएगी कि हमारे हार्ट को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है. अब इसी पॉइंट को हमें ध्यान से समझना है कि इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी के होने के चांसेस है, बिकॉज क्या है, यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट है. सिग्नल ट्रांसफर होने में क्या हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है, इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी हो सकती है. तो नेचर ने क्या करा, यहाँ पे नेचर ने प्रोवाइड करवा दिया बंडल ऑफ हिस. क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट है. हम देख सकते हैं ये जो हमारी येलो लाइन है ना, दिस येलो लाइन, दिस इज बंडल ऑफ हिस. तो बंडल ऑफ हिस का क्या फंक्शन होता है, बंडल ऑफ हिस, बिकॉज हिस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे डिस्कवर करा था, इसलिए इसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं. इसका फंक्शन क्या है, ये सिग्नल ट्रांसपोर्ट करता है. क्या करता है, सिग्नल ट्रांसपोर्ट करता है हार्ट के अंदर, ट्रांसपोर्ट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कैरी करवाता है सिग्नल को हार्ट के अंदर एट अ फास्टर रेट. एट ए फास्टर रेट, जल्दी से पूरे हार्ट के अंदर सिग्नल को स्प्रेड करवा देगा, पूरे के पूरे हार्ट के अंदर. राइट. पूरे हार्ट के अंदर एक जल्दी जल्दी से सिग्नल प्रोवाइड करवा देते, ताकि इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी ना हो, हमारे हार्ट की एक्टिविटी के ऊपर, हमारे हार्ट के फंक्शन के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े. सो व्हाट वी कैन से कि बंडल ऑफ हिस ने इलेक्ट्रिकल डिसकंटिन्यूटी की प्रॉब्लम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया.
राइट, हम यही कह सकते हैं। और अब हमारे ऑप्शन रीड करें तो हमारे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, कोऑर्डिनेटिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन आर्टरिया विद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन वेंट्रिकल्स बाय कनेक्टिंग देम वाया द बंडल ऑफ हिस। तो ये पॉइंट कैसा हमारा बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट, बिल्कुल यही हो रहा है कि जो बंडल ऑफ हिस है हमारा, उसने क्या करा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेंटेन करवा दिया, करेक्ट। सो दिस इज आवर करेक्ट पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट है ये पॉइंट, तो ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब हम बाकी के पॉइंट्स भी रीड करते हैं। सेकंड हमें क्या गिवन है, हैविंग एवी नोड दैट फंक्शन एज अ सेकेंडरी पेसमेकर। ये तो हमारा पहले भी प्रेजेंट था, बट बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेप्टम प्रेजेंट है, तो सेप्टम की वजह से क्या हो सकती थी, डिसकंटिन्यूटी हो सकती थी। तो एवी नोड ने तो यहाँ पे कुछ नहीं करा, फंक्शन किसका था, बंडल ऑफ इसका, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी रीड करते हैं, हैविंग एन एक्टोपिक पेसमेकर, ये भी हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज पेसमेकर का यहाँ पे फंक्शन क्या है, सिर्फ सिग्नल प्रोवाइड करना, सिग्नल को स्प्रेड करना नहीं है, सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं है फंक्शन। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द आर्टरिया विद इलेक्ट्रिविटी एक्टिविटी इन वेंट्रिकल्स बाय कनेक्टिंग देम वाया वेगस नर्व, ये भी नहीं है, बिकॉज वेगस नर्व क्या करेगी, सीएनएस के पास लेकर जाएगी सिग्नल, हमारे हार्ट को कंट्रैक्शन के अंदर हेल्प नहीं करेगी वो, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।